हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज संडे 15 अगस्त अच्छे से मनाया होगा, खूब लड्डू उड्डू खाए होंगे। मैंने भी खाए हैं, हमारे यहाँ प्रसाद में चढ़ा था तो हमने भी खाए। फ्रेंड्स, भगवान जी कहते हैं क्यों रोते हो, क्यों अपने दुख से इतना परेशान हो? मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं करूँगा। लोगों से रोने से तुम्हारा दुख नहीं जाएगा। कहते हैं जिस जगह भगवान की चर्चा होती है, जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, जहाँ भक्ति की चर्चा होती है, वहाँ भगवान फेरा जरूर लगाते हैं। तो क्यों रोते हैं? जब भगवान हमारे आसपास है, मेरे साथ हैं, तो हमें रोने की क्या ज़रूरत है? तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। भगवान मेरे साथ हैं, बस हमको समझ में नहीं आता। केवल हम अपने दुख में ही विचार करते रहते हैं। अरे दिमाग में विचारों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है। उन विचारों को कम करो। जब उन विचारों को कम करोगे तभी आपको मानसिक शांति मिलेगी। मानसिक शांति ऐसे नहीं मिलेगी। हर चीज़ को अपने आप से हटाओ। बहुत दुख है, बहुत परेशानी, बहुत मुसीबत है। 7 दिन एक कॉपी में लिखो, मुझे ये दुख है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ। आप देखिए, आप सोचेंगे इससे भी क्या? अगर हमें कोई चीज़ दुख मिल रही तो इससे भी क्या, इससे भी क्या, इससे भी क्या? जब सब कुछ छूटने वाला है तो इससे भी क्या? तो जो मिला है उसका एंजॉय करें। जो भगवान खुद कह रहे हैं, जो भगवान भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं हमारे आगे पीछे क्या होने वाला है। फिर जब वो कह रहे हैं मैं हूँ ना, तो संतोष रखो। मैं हूँ ना मतलब जब आपको समस्या होगी, परेशानी, सबसे पहले खड़े होंगे, किसी भी रूप में आएंगे। जरूरी नहीं वो किस रूप में आए, लेकिन आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरी मदद इसने करी, मेरी मदद इसने करी, मेरी मदद इसने करी। भगवान किसी रूप में भी आ सकता है, सब्जी वाले के रूप में आ सकता है, एक टेम्पो वाले के रूप में भी आ सकता है, किसी रिश्तेदार के में भी रूप में। केवल आप अपने काम से मतलब रखो कि मेरा काम होना चाहिए। किसने किया, क्यों किया, इससे मतलब ना रखो। हम लोग गरीब क्यों हैं पता है? गरीब हम लोग इसलिए हैं कि हम सोचते हैं गरीब हम इसलिए हैं क्योंकि केवल हम सोचते हैं, करते नहीं हैं। सारा दिन हम टाइम बेकार करते हैं। कहाँ हमें मेहनत करनी हमें ये नहीं मालूम है। जिस जगह मेहनत करनी है वो नहीं मालूम है, वहाँ हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। और जहाँ लड़ाई झगड़ा करना है वहाँ पर हम प्रेम करते हैं, वहाँ हम समझौता करते हैं। जहाँ हमारे लोगों की, घर वालों की पड़ती नहीं, वहीं हम प्रेम व्यवहार करते हैं। तो इसलिए एक टारगेट बनाओ। टारगेट होगा नहीं, कभी ये काम करेगा, कभी ये काम करेगा, कभी ये काम करेगा, तो भगवान कहते तू गरीब होगा। तो भगवान कैसे कहेंगे कि मैं हूँ? तुम भगवान के बताए हुए रास्ते से चलो तो देखो कैसे गरीब रहोगे। लेकिन तुम्हें तो किसी की सुननी नहीं है। घर आएगा शाम को, बच्चों से बोलेगा आज का दिन बेकार गया, ये जीवन बेकार गया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। कैसे लगेगा? आपका टारगेट तो एक है नहीं, कभी ये करना, 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 तो कैसे लगेगा? जब तक इंसान का टारगेट नहीं होगा, आदमी ऐसे ही गरीब रहेगा। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे पानी का बतासा आप बेचो, चाहे ठेला लगाओ सब्जी का, लेकिन इंसान का टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट के ये जीवन बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। ये जन्म भी मेरा व्यर्थ चला गया। तो इसलिए टारगेट का बनाना बहुत ज़रूरी है। भगवान है, भगवान है, भगवान है कहने से काम नहीं चलेगा। भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तब हमारा काम बनेगा। ऐसे ही काम नहीं बनता है। वो तो भगवान की मर्जी है किस हाथ से कौन सा काम करा दे। करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला, होगा वही जो लिखा, मनमानी काहे करने चला। संध्या ने है रंग बिखेरे, झिलमिल तारे। संध्या ने रंग बिखेरे हैं, झिलमिल तारे, सब कुछ है, लेकिन हमारी निगाह कहाँ है? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा हिस्सा रख लिया, हम इसी में पड़े हैं। इन सब से निकलो, त्यागो।
भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं भगवान अपने भक्त की बहुत रक्षा करता है जब वो उसके ऊपर विश्वास करता है। जब हम सारा दिन भगवान भगवान करते हैं, भगवान की याद करते हैं, तो भगवान की शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। तो शक्तियाँ कब अंदर आती हैं? जब हम सच्चाई ईमानदारी में चलते हैं, तब शक्तियाँ अंदर हमारे आती हैं। तो भगवान को याद करने में क्या बुराई है, जो भगवान की शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाएं। तो इसलिए पतझड़ में ही पत्ते क्यों गिरते हैं? पत्ते कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन नज़रों से लोग कब गिर जाए ये भी नहीं पता है। नज़रों से कब कौन कहाँ गिर जाए ये भी नहीं पता। इसलिए भगवान के बनाए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। नकारात्मक सोच को किनारे करो। नकारात्मक सोच आप जब तक रखोगे तब तक आप बीमार रहोगे। और अगर भगवान के लिए सोचोगे, भगवान के बारे में सोचोगे, भगवान के बनाए हुए रास्ते को सोचोगे, भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कर्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, महाभारत में क्या किया, इन सब पे विचार करोगे, गीता का ज्ञान कुछ भी करोगे, सारी नकारात्मक चीज़ें चली जाएंगी। मैं किससे युद्ध करूं? ये तो सब मेरे अपने हैं। मनुष्य के पास एक ही बीमारी है, केवल अपना दुख समझता है। हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ। अपने दुख को बड़ा समझता है, सामने वाले को दुख जैसे कोई दुख है ही नहीं। उनके दुख में अगर आपने सलाह दी है तो साथ में उनको साथ भी देना। साथ की भी बहुत ज़रूरत होती है। जरा सा आपका साथ उनको कई कदम आगे बढ़ा सकता है, उनको उनकी मंजिल दिखा सकता है। तो मंजिल तक कौन दिखाता है? भगवान हाथ पकड़ के ले जाते हैं। भगवान के बताए हुए रास्ते पे हर वहाँ पूरे ब्लॉक में भगवान के बताए हुए रास्ते पे कहा गया है। कहते हैं अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें दिल से लगाना छोड़ दो। 100% आधी बीमारी चली जाएगी। और जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा, परेशानी नहीं मिलेगी, कोई धोखा नहीं देगा, जब तक आपकी आंखों में आंसू नहीं आएगा, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। उस दिन आपको लोगों के धोखे की वजह पता चलेगी, उस दिन आपकी आंखों में आंसू आएगा, उस दिन आपको लगेगा कौन अपना, कौन पराया, कौन पड़ोसी, कौन अड़ोसी। फिर उस समय आप मजबूत हो जाओगे। तब तक आप मजबूत नहीं होगे। तो इसलिए धोखा मिलना भी ज़रूरी है, आँख में आंसू आना भी ज़रूरी है। यही आंसू हमको मजबूत बनाती है। जैसे सीमेंट, पानी पत्थर पे गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, एक दिन वहाँ छेद हो जाएगा। छेद कब होगा? जब उसकी बूंद रोज एक जगह ही पड़े, एक जगह ही पड़े, इधर उधर ना जाए, एक जगह। माना निरंतर भगवान को 24 घंटे याद करते रहेंगे तो उनको ज़रूर पता चलेगा कि मेरा भक्त मुझको याद कर रहा है। जब भक्त याद कर रहा है, भगवान आ जाते। कहते हैं प्रबल पुण्य के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त का मान भले टल जाए, प्रभु का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। भगवान जी कहते हैं, वो आते हैं, प्रेम से तुम पुकारो, प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, वो दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। मन की अखियाँ खोल। मन की आंखें खोलने की ज़रूरत है। और हम लोग तन की आंखें खोलते हैं। तन की आंखें तो चमकी हैं, और चमकी आंखें तो दूसरा ही देखती है, माना चमड़े की आंखें हैं। हम लोग हर समय चाहते हैं बड़ा 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 बड़ा, हर चीज़ बड़े बड़े मिले। जैसे एक राजा थे, वो शिकार करने गए, उनको सामने से एक खरगोश आता दिखाई पड़ा। उन्होंने तीर कमान चलाया, सामने से हिरन आ रहा है। अरे उन्होंने कहा ये छोटे से क्या होगा, चलो हिरन पे बाण चलाते। उन्होंने हिरन पे बाण चलाया। फिर उन्होंने देखा अरे जिराफ आ रहा है। छोटी चीज़ को हम तुरंत छोड़ देते हैं, बड़ी चीज़ को पकड़ लेते हैं। यही हम गलती करते हैं। जो चीज़ हमको ज़रूरत है हम उस पर ध्यान दें, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी हमें इतनी मिल जाएगी कि हम उसको रख के चल नहीं सकते, भले हम धड़ाम से गिर जाएं। उतनी चीज़ उठाओ जितनी तुम संभाल सकते हो, उतनी क्यों उठाते हो तुम संभाल ना पाओ। लालच की वजह से हमारे पास जो भी होता है हम गंवा देते हैं। लालच बुरी बला है। लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है भगवान दे देगा। हम लोग लालच के चक्कर में जो भी होता है चला जाता है। फिर बैठ के सोचते हैं चला जाए मंजूर है, लेकिन किसी को एक कण भी नहीं दे सकते हैं।
और सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। दान पुण्य क्या है ये तो हमें मालूम ही नहीं है, करते सभी हैं, लेकिन हमने इसको ये दिया, हमने इसको ये दिया, यही लगा रहता है। तुमने क्या किया? भगवान ने किया ना, भगवान तो जानते हैं। इसको मैं ना देता तो कहाँ से होता। पतझड़ में वही पत्ते गिरते हैं जो पीले हो जाते हैं। भगवान को वही लोग पसंद आते हैं जो भगवान के प्रेम में रंग जाते हैं, रम जाते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अभी यहाँ अभी वहाँ अभी वहाँ। दिन में 75 भगवान आप बदलोगे तो क्या होगा? हर भगवान की पूजा होती है, अलग अलग समय में होती है। कभी गणपति जी की, कभी नवरात्र में नवदुर्गों की होती है, कभी कृष्ण भगवान की होती है, कभी शंकर जी की होती है, कभी किसी की होती है। वो तो होती ही रहेगी, लेकिन हमारा एक ध्येय क्या है? सबको हमारा नमस्कार है, सबसे भी करेंगे, लेकिन एक के पीछे एक को छोड़ने से नहीं। मेरा यहाँ हनुमान जी में काम नहीं हुआ, अब हम शंकर जी में जा रहे हैं। शंकर जी में काम नहीं हुआ, हम अब वहाँ जा रहे हैं। हम संतोषी माता में जा रहे हैं, हम दुर्गा जी में जा रहे हैं। एक टारगेट बनाओ, है भगवान एक ही, बस हम लोग केवल भटक गए हैं। अपने आप को सुधारो तो भटकना बंद हो जाएगा। पता है, लोग बहुत सारा सामान लेके जाते हैं पिकनिक पे, कोई बाहर जाता है, कोई कहीं जाता है, अपना सामान ले जाता है। जब घर वापस लौट कर आता है तो उसकी आधी चीज़ें छूट जाती हैं। बोलता हाँ मेरी ये चीज़ छूट गई, हाँ मेरी ये छूट गई, आज मेरी ये छूट गई, मेरी ये छूट गई। लेकिन कीमती सामान वो अपने साथ लेकर आता है। कीमती सामान क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि वो कीमती था। कीमती सामान इंसान नहीं भूलता है, वो लेकर आता है। माना उन चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं था क्योंकि वो सस्ती थी, और ये चीज़ महंगी है। महंगी चीज़ों पे हाथ आदमी मजबूती से पकड़ के रखता है। रुमाल छूट जाएगा, कंघा छूट जाएगा, पर्स छूट जाएगा, लेकिन हीरे की अंगूठी नहीं छूटेगी, कान के टॉप्स नहीं गिरेंगे। ये सब चीज़ें पकड़ के रखें, ये महंगी है। मतलब क्या? सस्ती चीज़ों को लात मारते हैं, सस्ती चीज़ों को लात मारते हैं, महंगी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, लॉकर में रखते हैं। तो ये हमारी सोच ही तो है, हमारी सोच ही हमसे सब ऐसा कराती है। हमको हमारी सोच बदलनी है, भगवान के हिसाब से हमें चलना है। नहीं भगवान को समझ पा रहे तो लोगों को समझो, घर के माँ बाप को समझो, बड़ों बुजुर्ग को समझो, किसी को तो समझो, किसी का इशारा तो समझो। और जो इशारों को समझता है वही भाग्यशाली होता है, वही भाग्यशाली होता है। चलना मेरे मन प्रभु के इशारे, रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी। सभी कुछ था पर गुरु मत नहीं थी। जिज्ञासुओं का जीवन प्रभु ही सुधारे। चलना मेरे मन प्रभु के। हरिओम फ्रेंड्स, मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी लोग हरिओम।